बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं सैयद मोहम्मद आरिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद आरिफ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, ये यूनिक एंड चीप सोल्यूशन टू एनर्जी क्राइसिस में आपको मैंने पहले जो वीलॉग किया था उसमें आपको मैंने ये जो वाटर वॉर और जो आपके फ्लड कंट्रोल के मुतालिक बताया था कि इसमें हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसी हाइड्रोलिक पंप, ये जो टेक्नोलॉजी जिसके अंदर मैंने हाइड्रोलिक पंप रखा है, उससे हम माइनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। आप कहेंगे माइनिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कैसे हम बचा सकते हैं, इसको मुतालिक मैं आपको तफसील से बताऊँगा। दूसरे ये कि इसको हम जो इसकी जो तेल वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन है जी, उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम देखें कि बड़े बड़े टैंकर्स ये जा रहे होते हैं, उसमें बड़े भारी भारी और सड़कों पे जाते हैं और वो सड़कें भी उसकी वजह से टूट फूट के शिकार होती हैं। उसमें फिर जाते हैं तो उसकी जो रोज़ाना के आप देखें तो करोड़ों के करीब खर्चा के अगर आप देखें तो अरबों के करीब खर्चा जो है सिर्फ इनके ये जो पेट्रोल का जो इनके ले जाने ड्राइवर्स का भी खर्चा आ जाता है। दूसरे ये एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जैसे आपको याद होगा मुजफ्फरनगर घर में भी ये जब एक टैंकर लीक हो रहा था तो उसमें कैसे जाने रही थी। तो ये इससे भी बचा जा सकता है, इसको हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हम ये ज़रा देखें इसको। ये जो पहली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका मैप है, इसको आप देखिएगा। अच्छा, इसमें मैप में देखें, मिसाल के तौर पर आपके रिफाइनरी जो है यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल मिसाइल रिफाइनरी यहाँ है जी। अच्छा, ये ऑयल यहाँ से निकल रहा है या कहीं और से निकल रहा है जी। तो वो आप ऑयल ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इसके रिफाइनरी में, पहले रिफाइन करने के लिए क्रूड ऑयल होता है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। अब रिफाइनरी के लिए वो यहाँ से टैंक्स भर भर के जाते हैं रिफाइनरी तक है जी। इसमें तोड़ फोड़ का हुआ है। अब इसमें रिफाइनरी में भी हम देखें यही टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोलिक सक्शन पंप, इसमें देखें इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बजाय हम इस वाटर ये पानी से भरने के इस टैंक को और इस पाइप को हम क्रूड ऑयल से भरें और यही हम इसी को हम इस्तेमाल कर लें ये वाटर को पंप करने के लिए। फिर दूसरा कि इसको अगर हम इस तरह ये रिफाइनरी तक पहुंचाएं और रिफाइनरी से इसी पाइप्स के जरिए से, और वहां पर रिफाइनरी में भी हम ऐसे ऐसे यही पंप्स लगा दें और उसके जरिए से ये रिफाइन करके उस रिफाइनरी से दूसरी जगहों पे भी जहाँ जहाँ हमें ट्रांसफ़र करना है इसी वहाँ पंप्स उसी तरह के लगाएं सारे मुल्क में और वो उस पाइपलाइंस बिछा दें और वो जो तोड़ फोड़ है सड़कों की वो भी ख़त्म होगी, उसके साथ जो ट्रैफिक की डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म होगी, एक्सीडेंट्स का ख़तरा ख़त्म होगा। इसी तरह जो उसमें जो बचत होगी उसकी फ्यूल की, कि वो जो आप फ्यूल खर्च करते हैं इसके ड्राइवर्स के जो बड़े बड़े टैंकर्स को आप ड्राइव करते हैं तो उसमें लाजमी तो फ्यूल खर्च होता है। ड्राइवर्स की जो जो वर्क आवर्स हैं वो भी उसमें बच जाते हैं, दूसरे किसी काम में लगा दें उसको। तो ये सारे मुल्क में वो आप उसको पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये आपकी जो ऑयल रिग में इसी तरह आप देखें
ये देखें ऑयल रैक्स का, इसमें भी हम इसी तरह ये टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देखें तो ये समुद्र के अंदर है, ये जो आपकी ज़मीन पे भी है उसमें भी हम यही टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करके ये जो आपका जो हाइड्रोलिक पंप है, हाँ जी, यहाँ पे जैसे हमने बताया कि पानी से के बजाय हम इसको ऑयल से भरें। अब एक एतराज़ ये होता है कि जी ये ऑयल तो ज़्यादा विस्कस है, ख़ासतौर पर क्रूड ऑयल, उसको वो तो ये टेक्नोलॉजी उसमें काम नहीं करेगी। तो मेरे दोस्तों बात यहाँ पे आर्गुमेंट्स की है, तो आर्गुमेंट्स ये हैं कि देखें जब आप इसमें भी अगर आप ऑयल रिग में जो खींचते हैं वो भी किस वजह से किस तरह ये ऊपर कैसे आता है, उसी तरह के वो पंप्स जो खींचने के वो लो प्रेशर जोन ऊपर वो क्रिएट करता है, तो तब नीचे से ऊपर ऑयल आता है। यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, यानी इस हाइड्रोलिक पंप में भी यही चीज कर रहे हैं हम। ये यहाँ पे लो प्रेशर जोन किया, ये वो ट्रांसफर होगी यहाँ पे, तो यहाँ ऑयल जो है इसके ऊपर आएगा। अब ये यानी आपकी बहुत ज्यादा सरमाया जो है ऑयल में और दूसरी जो ऑयल की माइनिंग में, वो पंप्स पे जो पावर में हम इस्तेमाल करते हैं, उसका पंप दूसरे पंप्स इलेक्ट्रिक पंप्स हैं वो दूसरे हैं, वो हम उस पर बड़ा खर्चा होता है, उससे बच जाएंगे। यानी ये माइनिंग में भी इस्तेमाल होगा। माइनिंग में इस्तेमाल होने से क्या होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, माइनिंग आसान हो जाएगी। दूसरे उससे माइन से आप जो ट्रांसफ़र करते हैं जो रिफाइनरीज में, उधर भी आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं, उधर से आपकी बचत हो जाएगी। इसी तरह और रिफाइनरी से जो आप ये दूसरे जो जहाँ इस्तेमाल यानी इनके पेट्रोल स्टेशन हैं, वहाँ आप डीजल है पेट्रोल है वो भेजते हैं, तो वो भी आप पाइपलाइन बिछा के भेज सकते हैं। यानी इसके कई जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये थी आज की बात। आपसे गुजारिश है कि इस पर अपने कमेंट्स का ये हमें पहुंचाएं। जो बात आपको पसंद आए उसको ज़रूर हम तक इसकी बात पहुँचाएँ, और कोशिश करें कि ये दूसरों तक शेयर करें, दूसरों को पहुँचाएँ, ताकि ये चीज़ दूसरे इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क से ये जो गुर्बत है, ये जो बेरोज़गारी है, दूसरी चीज़ें, ये सब ख़त्म हो और हमारे लिए आसान हो जाए। देखें अगर इस तरह काम करेंगे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें लाज़मी बात है कम हो जाएंगी, और जब ये कम होगी तो लाज़मी बात है ये जो आपकी प्राइस हाइक है ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको नीचे ला सकते हैं। तो ये आज के लिए ये इकोनॉमी के लिए ज़बरदस्त चीज़ होगी अगर हम इसको करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फरमाए, इसको इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफ़िज़।